नमस्कार, प्रणाम। आई आज की बात और आज का मुख्य विषय। आज की बात में क्या और मुख्य विषय क्या है? आज की बात है, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और 10वीं भी लग गया। नवरात्र का पूजन हवन समापन। चलिए, अच्छी बात हुई। अब ग्रहों का क्या पोजीशन है भाई? ये ग्रह बदला है 25 तारीख को। शुक्र कहते हैं, शुक्र मेष राशि में शनि नक्षत्र में आ गया। अभी तो अल्पांश है, उसकी जो डिग्री है शुक्र की वो बहुत कम अंश है, 2 डिग्री के आसपास है बात। यानी जो शुक्र है वो शनि नक्षत्र के प्रारंभ पहले नवांश में मेष का ही आएगा। अभी शुक्र कमजोर कहा जाएगा। मेष में शुक्र स्ट्रांग नहीं, मंगल उसके अपोनेंट की राशि है ना। खैर, तो कहीं जनमानस में जो एक सहजता, सामंजस्यता, सुनिश्चितता, ये चीजें गायब होती है बात। जो युद्ध की विभीषिका है वो चल ही रहा है और उसमें हमारे आसपास के देश भी इन्वॉल्व है भाई। पूरा अगर हम देखें तो पूरी हमारी पश्चिम एशिया उसमें इन्वॉल्व है, दिखाई दे रहा है। गल्फ कंट्रीज अफेक्टेड है, ये है उसमें तमाम। खैर, युद्ध वैसे भी बड़ा खराब नाम है, युद्ध कभी अच्छी चीज़ तो कहा नहीं जाता भाई। अब युद्ध अभी चलेगा। अभी हमारे युद्ध के लगभग 27-28 दिन हो चुके हैं और अशांति बढ़ती जा रही है, असुरक्षा बढ़ती जा रही है, क्योंकि मार्ग बंद होते ऐसे वो देश प्रभावित होते हैं ना, जो बहुत कुछ उत्पादन करते हैं। तो इस तरह जो मुश्किलें हैं ये बढ़ जाती हैं। तो खैर, समय भी बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। खैर, हम भारतीय लोग सुरक्षित हैं, बचे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। चलिए, हम बातें करते हैं। आज एक पर्सनालिटी की बात, एक व्यक्तित्व की बात करते हैं। जो इस युद्ध के समय में जो युद्ध का वातावरण है, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट किरदार है, बड़ा महत्वपूर्ण किरदार है। कहीं युद्ध लड़ने में, कहीं युद्ध लड़वाने में, दोनों भूमिकाएं में है बात। नाम है उनका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। यानी जो सबसे अधिक संप्रभुता का देश है, जो आर्थिक वर्चस्व का देश है, इसका नाम अमेरिका है, तो उसके वो प्रेसिडेंट हैं। आइए, अब प्रेसिडेंट के व्यक्तित्व की खासियत क्या है, अच्छाइयाँ क्या हैं, कमियाँ क्या है, उसकी व्याख्या करते हैं, बातें करते हैं। आइए, इनका जन्म होता है 16 जून 1946, 10:54 AM। बस में कहाँ है? न्यूयॉर्क में एक जगह है, जिसको हम कहते हैं क्वीन विलेज, जो न्यूयॉर्क से थोड़ी दूर पे। वहीं पे इनका जन्म हुआ था, ट्रम्प साहब का। दिन का जन्म 10 जून। अब देखा जाए तो जो ऋतु वर्णन है, ये ग्रीष्म ऋतु है, दिन बड़े होते हैं, रात्रि छोटी होती है। जून का महीना 6 नंबर का महीना है, उसमें जन्म हो रहा है। और एक व्यवसायिक परिवार जब, तो इनके पिताजी ना वो बिल्डर थे, वो रियल एस्टेट का व्यापार करते थे। ऐसे परिवार में ट्रम्प साहब का जन्म हुआ। खैर, यानी विरासत में इनको व्यापार मिला। कौन सा व्यापार? रियल एस्टेट का व्यापार मिला। इस व्यापार को उन्होंने खूब किया, अच्छे से आगे बढ़ाया। एक होटल भी खरीदा जो बड़े जर्जर कंडीशन में था। कुछ जुगाड़ से, अपने प्रभाव से, उसके टैक्स में बहुत कुछ छूट लेके उन्होंने उसको बड़ा कर दिया। ग्रैंड हयात के नाम से उसको विकसित कर लिया, जो करीब 58 मंजिला है। खैर, उन्हें विशुद्ध रूप से हमारे ट्रम्प साहब एक अच्छे सफल व्यापारी कहे जाएंगे। व्यापार को विकसित किया इन्होंने, यानी व्यापार से राजनीति में आए। अब आइए देखा जाए कि व्यापार में कैसे, कि राजनीति में कैसे है। ये जो कुंडली है ना, इसका लगन सिंह है, 5 नंबर है। लगन का हमारे सूर्य नाम का ग्रह है, वो इस 2 नंबर में वृक्ष में बैठा हुआ है। वृक्ष संक्रांति अपने अंतिम चरणों में है, क्योंकि सूर्य जून की तारीख आ गई है, यानी बदलने वाला है। 16 जून के रात में बदल जाएगा, बदल के जो सूर्य है वो मिथुन में चला जाएगा, जमिनी में चला जाएगा। शुक्र नाम का ग्रह जहां सूर्य बैठा है, ये शुक्र कहाँ भाई?
काशुकर कुंडली की 12वें खाने में कर्क राशि में 12 हाउसेज में 2 डिग्री का है। इसका मतलब एक पुनर्वसु नक्षत्र का है। 9वां में कर्क ही इसका होगा। और शनि नाम का ग्रह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समर में कमजोर होता है। जब दिन बड़े होते हैं तो रात्रि का मालिक कमजोर होता है, जब रात्रि बड़ी होती है तो दिन का मालिक कमजोर होता है। जहाँ गर्मी का वर्चस्व होता है ना, वहाँ ठंड बड़ा कमजोर होता है, और जहाँ ठंड का वर्चस्व वहाँ गर्मी बड़ी कमजोर होती है। निश्चित तौर पे देखा जाए तो जो सैटर्न नाम का प्लेनेट है वो एक तो इस ऋतु में कमजोर होता ही है, और यहाँ तो बड़ा कमजोर हो गया। कहा क्यों? कहा उसकी जो डिग्री है कितनी भी, कहा 0.042 1 डिग्री का भी नहीं है। और ये चंद्र राशि कर्क राशि में बैठा है, और चंद्रमा जिस कर्क का मालिक है वो कहाँ है? इस घर से देखा जाए तो 5वें खाने में 5th हाउस में वृश्चिक में बैठा है। नक्षत्र है ज्येष्ठा, ज्येष्ठा नक्षत्र में। अब 2 बात हुई, चंद्रमा वृश्चिक का हो गया, इसका मतलब दिमाग बहुत तेज, कि जो मरकरी नाम का ग्रह है बुध है वो मिथुन में बैठ गया, 11th हाउस में बैठ गया। बृहस्पति जो पंचमेश है वो बुध की राशि कन्या में बैठ गया। इसका मतलब जो दिमाग है वो बड़ा शार्प ब्रेन खा लगा, वेरी शार्प। पर ये शार्पनेस मोस्टली से कहते हैं कि कॉमर्शियल ब्रेन, इकोनॉमिकल ब्रेन, आर्थिक ब्रेन, आई बात, उसमें बैठ गया। और प्रश्न की किसी भी मस्तिष्क को कितना उम्दा अच्छा हो, उसको मन का एक अच्छा सहयोग चाहिए। हमारा मन हमारे मस्तिष्क का प्रमुख एसोसिएट है, मैं बार बार कहा करता हूँ। पर मन छोटा हो गया, दिमाग बड़ा हो गया, और संपूर्णता के दायित्व को संभालने वाला, पूरे वातावरण के दायित्व को निभाने वाला, भार को वहन करने वाला शनि नाम का ग्रह, जो हमारे वायुमंडल का प्रमुख ग्रह है बात, ये बड़ा कमजोर हो गया। तो जो गरिमाएं प्राप्त हो गई, जो उच्चता प्राप्त किया, जो उत्कृष्टता प्राप्त हो गई, उसको निभाने के लिए, उसको धारण करने के लिए, उसको संयम पर लेके चलने के लिए जो सहनशीलता होनी चाहिए, जो सहिष्णुता होनी चाहिए, जो माइंड की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये पार्ट को ये कमजोर कर देता है, वीक कर देता है। अब शनि कमजोर हो गया तो फिर क्या हो गया? नर्वस सिस्टम बड़ा इंपल्सिव हो गया, मूड को अनस्टेबलाइज कहा जाएगा, स्विंग मूड कहा जाता है। और मंगल जब लगन में बैठ गया, नौमेशु के भाग्य का मालिक हो, तब कहा ओवर कॉन्फिडेंस, आई एम राइट। फिर ऐसे लोग श्रोता नहीं होते अच्छे, दूसरों की चीजों को बहुत तरजीह नहीं देते, अपनी वाली करने वाले होते हैं, और बड़े कॉमर्शियल माइंडेड होते हैं। अतः ऐसे लोगों को बड़ा विश्वसनीय मित्र नहीं कह सकते हम लोग। ज्योतिष के विश्लेषण में उन्हें बहुत ट्रस्टेबल फ्रेंड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिसका मूड एस्टैब्लिश ना हो, जिसके पर्सनालिटी में इनडिफरेंट नेचर हो, जिसके पर्सनालिटी में एक बड़ा टेंडेंसी ऑफ इल्यूजन हो, भ्रम की अवस्था हो, वो कितना प्रतिभावान हो, संपन्न हो, फिर एक अच्छे मित्र की भूमिका नहीं निभा सकता ना। मित्रता में भरोसे बड़े मजबूत होनी चाहिए। खैर, ये कुंडली है हमारे टर्म साहब की। शुरुआत किया उन्होंने उसी फादर के रियल एस्टेट के व्यापार से, उसको आगे बढ़ाया, एक होटल खरीदा, जिसको बहुत बड़ा बनाया इन्होंने, जिसका नाम दिया ग्रैंड हयात। 1990 का जब समय आया, 1990, अभी तो जनाब इस जून में 80 साल की पूरे हो जाएंगे, यानी आज की अगर देखा जाए 90, यानी आज से लगभग 24-25 साल पहले, 25-26 साल पहले, 1990, बड़ा बुरा दिन आया। इतने खराब दिन है इस कुंडली में कि साहब बिल्कुल एक कंडीशन आ गया, लॉकडाउन होने का, जिसमें आदमी अपने को दिवालिया घोषित कर देता है। बड़ा खराब पोजीशन है। ये क्यों आया और फिर कैसे उठना हुआ, ये जानना बड़ा जरूरी, बड़ा रहस्य का विषय है। आइए 1990 में देखा जाए, 1990 से अगर हम माइनस करें 1946 तो हो जाएगा 44, 10 4 गया 6, 10 6 गया 4, यहाँ बचा 8, 19 फिर 8 में -4, तो इनकी उम्र लगभग 44 ईयर्स की थी। यानी इस कुंडली के जीवन का जब चौथा दशक आता है,
ये समय होता है इन बिटवीन 40 to 50 या 40 to 60 भी कह सकते हैं आप। 40 से 50 या 40 से 60 के बीच की दूरी। प्रत्येक जीवन में ये जो 40 से 20 का समय होता है उसे हम कहते हैं वर्षा ऋतु, जीवन का वर्षा ऋतु, जो रूल बाय जुपिटर होता है। आप देख रहे हैं कुंडली में कि 4 नंबर का जो भाव है वो कुंडली के 12वें घर में है, वहाँ शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। जो मालिक चंद्रमा है वो वृश्चिक में है और किसमें, ज्येष्ठा नक्षत्र का है, चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में ही। इसका मतलब ये 4 नंबर एक तरह का किस्म का मेंटल मारक, बहुत खराब भूमिका निभाने वाला है। ये जो 40 से 20 का समय था वो बड़ा खतरनाक है बात। इससे आदमी बिल्कुल ऊपर से फर्श, अर्श से फर्श पर। तो ये कुंडली जो बड़ा अजीब रहा है, कभी शुरुआत किया फर्श से और अर्श पहुंच गया, कभी बड़े बुरे दिन आए जब अर्श से फिर फर्श पे आ गया, बड़ा खराब है। लेकिन इसका अस्थायी एस्टेब्लिश डेवलपमेंट होता है वो आफ्टर एज ऑफ 60, उम्र के 60 वर्ष बाद। अगर हम देखा जाए तो अगर 60 जोड़ देंगे इसमें हम, तो ये करीब करीब आ जाएगा 46 में हमने 60 जोड़ दिया, ये 6 आ गया और ये आ गया 2006। 2006 की बात का जो डेवलपमेंट आया होगा, चल रहा होगा, वो एक एस्टेब्लिश डेवलपमेंट कहा जाएगा। उसमें भी देखा जाए तो पहली बार 2016 में ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बने। लेकिन 4 साल बाद फिर हार गए, 2020 में चुनाव हार गए, फिर 24 में आया, फिर चुनाव जीत गए। मैंने एक फ्लक्चुएशन रहा ना, ये फ्लक्चुएशन क्यों रहा? शनि नाम का ग्रह ज्योतिष में स्टेबिलिटी का मालिक है, शनि स्थिरता का मालिक है, शनि रात्रि का मालिक है और रात्रि स्थिर है। हमने रात्रि सीखा कि ठहरना कहा है, ठहरना रात्रि का भी, दिन का विषय नहीं है। तो ऐसे कुंडलियों में ठहराव नहीं होता है और बड़े विवादास्पद होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं इनके खिलाफ। कई बार वहाँ के न्यायालय में बहुत सारे विषय ऐसे उठे हुए हैं, पर करते हैं ट्रम्प साहब अपनी वाली। तो इस कुंडली के पार्ट में 2 खराब वक्त आता है। एक खराब वक्त आता कब? बिटवीन 40 to 50 या 40 to 60, और फिर एक खराब समय आता है जो करीब 82 के बाद आता है, 80 बीतने के बाद आता है। खैर अभी उसमें टाइम है, सवाल पार्ट। खैर ये है ट्रम्प साहब कुंडली। अभी जो सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट्स है, जो सिचुएशन दिखाई दे ना, अभी उनकी जो मानसिक अवस्था है वो बहुत हेल्दी नहीं कहा जाए। अभी उनके निर्णय स्वस्थ निर्णय नहीं कहे जाएंगे, अभी डिसीजन ऑफ एक्साइटमेंट कहे जाएंगे। और कभी भी एक्साइटमेंट का निर्णय अच्छा नहीं होता है, अनुकूल नहीं होता है। खैर अब एक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कुंडली है, ये कुंडली है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी की। हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म है कब है? 17 सितंबर 1950, 1950, 10 बजे, महेसाणा गुजरात, संडे। ये फ्राइडे को पैदा हो रहे हैं, ये संडे को पैदा हो रहे हैं, संडे को पैदा हो रहे हैं। ये देखा जाए तो ये जो कोना है, ये कोना, दिस कोना, ये दोनों में बड़ा वेट ले रहा है भाई। ये कोना दोनों में डोमिनेट कर रहा है, पहले डोमिनेट कर रहा है। और एक चीज और दोनों बड़ा टेली कर रहा है, वो है चंद्रमा। इनकी राशि वृश्चिक है, इनकी राशि वृश्चिक है, पर इनका नक्षत्र अनुराधा है, इनका नक्षत्र ज्येष्ठा है। क्या फर्क है अनुराधा ज्येष्ठा में? अनुराधा को मधुर कहते हैं, मृदु संज्ञा कहते हैं, मीठी मीठी बातें कर रहा, मधुर संज्ञा। पर ये कैसा है? ज्येष्ठा कैसा है? कहा ज्येष्ठा बड़ा गड़बड़ है। क्या कहते हैं उसको? चमड़ा क्या कहते हैं? कहा ज्येष्ठा कहते हैं कि बड़ा कटु, एक बड़ा ऐसा जो बड़ा तीक्ष्ण तीखा है ये। लेकिन चूंकि राशि एक थी तो एक टाइमिंग मैत्री थी लोगों में, तो अभी भी मैत्री हो। फ्रेंड मोदी, फ्रेंड ट्रम्प साहब, बड़ी अच्छी दोस्ती चली, पर ऐसे लोग किसी के दोस्त होते ही नहीं है। एक कंडीशनल होता है, सिचुएशनल होता है कि दोस्ती हुई, टूटी, बनी, बिगड़ी, ये अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। खैर अब दोनों ये इलाका मजबूत है, तो करीब करीब दोनों के बीच में, जब दोनों सत्ताओं के शीर्ष पर आए, उसी बीच में दोनों की मुलाकात हुई। 14 में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो 16 में ये बन गया।
तो बड़ी अच्छी मुलाकात हो गई भाई, एक साथ मिल गया। फिर बीच में ये बाइडेन साहब आ गए, लेकिन फिर दोबारा ही आ गए। लेकिन ये व्यापार से राजनीति में आए हैं। ट्रम्प साहब का आधारभूत वो सिल्वानिया से उन्होंने इकोनॉमिक्स में उन्होंने डिग्री प्राप्त की। वो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी भी रहे हैं। वो पक्का कॉमर्शियल मैन है, इकोनॉमिकल है। व्यापार का लाभ उनकी पहली वरीयता कही जाएगी। वो विश्व रूप से व्यापारी हैं, अतः मित्रता में व्यापार कर लेते हैं। और व्यापार और मित्रता दोनों बड़ा कंट्रास्ट है, दोनों एक साथ हो नहीं सकता ना, संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं भाई। आइए अब चूंकि ये व्यापार से आए और भाग्य के बड़े धनी, जो भाग्य लगन में बैठ जाए किसी कुंडली में, ये मान के चलो कि आदमी बड़ा भाग्यशाली होगा। हो सकता उसके खराब कार्य के या ऐसे कार्य को उसको सहजता से किया हो, बड़ा गंभीरता से नहीं किया हो, बड़ा उस कार्य में सीरियस ना रहा हो, पर अचीवमेंट पा लिया कि मजाक ढेला फेंका था और निशाने पे बैठ गया, बड़ी तालियां बज गई, साहब क्या गजब का निशानेबाज है। तो दिमाग तेज होना, भाग्य का धनी हो जाना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं। अगर दो चीजें मजबूत हो जाए तो कुछ कमियां गलतियां छिप जाती हैं। हालांकि देखा जाए तो बड़ी बुराइयां भी होती हैं, क्योंकि जब यहाँ बैठ जाता है शनिशान में तो एक तरह देखा जाए तो आदमी बड़ा एक आसक्त होता है, बहुत सारी उसकी वीकनेस होती है। खैर वो उनका पर्सनल मैटर हो सकता है। आई बात है। ये भी हमारे ट्रम्प साहब को दिया और ये हमारे मोदी साहब को दिया। तो दोनों को दिखाकर ये देखा जाए कि आने वाले निकट समय में इन देशों का संबंध कैसा रहेगा, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी और हमारा आर्थिक सामंजस्य कैसा रहेगा। देखिए इकोनॉमिकल पार्ट तो हम बड़ा अच्छा नहीं कहेंगे, अंदर से कमजोरी हो रहा है। मोदी साहब भी अच्छी बातें कर लेते हैं, इसके दौरान हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन उनकी बातें बदलती रहती हैं, उनके डायलॉग्स बदलते रहते हैं। कभी जब वो अपोजिशन में थे तो कहते नहीं उस देश का रुपया गिरता है, उस देश के प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व गिरता है। अब तो रुपया इतना गिरता जा रहा है जो कल्पना से परे। अब कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जो कुछ मिरेकल्स, कुछ चीजें प्रयोग कर देते हैं कि भाई देखो कोरोना आया है, घंटी बजाओ, थाली बजाओ, बस कोरोना कहाँ सुनने वाला था भाई। खैर बहुत सी बातें ऐसी हैं। खैर तो आने वाला जो समय है, क्योंकि शनि अस्त है और शनि दोनों के बड़े कमजोर हैं। एकादश शनि जो है वो बड़ा कमजोर है, ये 29-38 है, मैंने बुढ़ापे के अंतिम कम अस्त है, और ये तो 0 डिग्री का, 0 डिग्री का, और पूरे संसार के संबंधों को जोड़ने वाला, मातृसत्ता जैसे नेतृत्व करने वाला। माँ जोड़ने वाली होती है हमेशा, घर का आर्गेनाइजेशन माँ के हाथों में होता है। माँ चाहे तो घर टूट जाए और माँ चाहे तो घर जुट जाए। शनि एक ऐसी भूमिका निभाना प्लैनेट होता है। दोनों का शनि बड़ा, और वर्तमान में जो शनि है वो बड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। अभी जो कमजोर शनि है वर्तमान दिनों चल रहा है, और ये 20 अप्रैल को उदय होगा। जब 20 अप्रैल को उदय होगा, अप्रैल का महीना 4 नवंबर का महीना होगा, उसके पहले सूर्य मेष का आ चुका होगा, तो मजबूत होने में टाइम लगेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इधर का जो समय चल रहा है, मार्च अप्रैल का महीना, फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो महीने हैं ये बड़े भयावह हैं, अचानक परिवर्तन वाले हैं, मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। इसका असर हमारे घरेलू जीवन पर बहुत पड़ता है। जहाँ मेरी घरेलू आवश्यकताओं की आपूर्ति है, चाहे ईंधन हो, दैनिक कार्य पूर्वक होने वाली चीज़ें, हमारे डीजल पेट्रोल केरोसिन वगैरह हो, तमाम चीज़ें ऐसी है ना, इन पर असर पड़ता है। क्योंकि ये सबका मालिक सैटर्न है, जो पृथ्वी के अंदर का भाव है, जो अंदर जो चीजें पैदा होती हैं, सैटर्न इसको रूल करता है, और वो शनि कमजोर आज की तारीख में। तो जो समय चल रहा है या जो निकट आने वाला है वो थोड़ा भयावह है। अतः हमें बड़ा संयम चलना चाहिए, और ये जो मित्रता है इन लोगों की वो बहुत टिकाऊ मित्रता है नहीं। आई बात। और जहाँ तक ट्रम्प साहब की बात मैं करूँ बाई दी वे, तो शायद इस कुंडली का सम्मान बहुत बढ़ता है और बहुत नीचे आता है। और ये जो समय चल रहा है, शायद उनके जीवन में एक बड़ा ऐसा दौर कहीं न आ जाए कि ट्रम्प साहब का सम्मान बहुत नीचे गिर जाए, कि जितने सम्मान से बढ़ा था, जैसा एक समय आता ना 1990 वाले पार्ट में, अबाउट 1990 के आसपास। खैर तो आज का विषय हम यहीं रोकते हैं, कल और बातें करेंगे हम। तब तक के लिए विदा लेते हैं।
नमस्कार, प्रणाम।